कंपोजिट फंक्शन। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो डेरिवेटिव किया था ना वो सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव था। सिंगल फंक्शन का मतलब लाइक दिस, y इज इक्वल टू समथिंग रूट ऑफ x। ये सिंगल फंक्शन है, यस और नो? वही अगर ऐसे आया y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1। अब मुझे बताओ कि हम लोगों के पास y इज इक्वल टू रूट ऑफ x का फॉर्मूला है, डेरिवेटिव कन्वर्जन है, राइट है? पर आपके पास y इज इक्वल टू x प्लस 1 का डेरिवेटिव कन्वर्जन है क्या? नहीं है। ओके, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो अभी जितने भी फंक्शन है वो सिंपल नहीं है, कंपोजिट है। तो ऐसे सिचुएशन में उसका डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे, बराबर है? तो कंपोजिट फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो अंदर का पोर्शन उसके एज्यूम करेंगे u, एज्यूम करेंगे u। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u। अभी बना सिंगल, तो यहाँ लिखा जाएगा लेट u इज इक्वल टू x प्लस 1। तो अभी आपको डेरिवेटिव किसका करना है? u का डेरिवेटिव करना है, यस और नो? तो u का डेरिवेटिव कर रहे हैं, मतलब y का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ द व्हाट, u। अंदर कौन सा वेरिएबल है? u है, इसलिए इसका बनेगा dy विद द रिस्पेक्ट ऑफ द du, d अपॉन du ऑफ व्हाट, u। ये क्लियर है जो मैंने लिखा हुआ, राइट? क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन था वो सिंगल फंक्शन नहीं था, ये कंपोजिट फंक्शन था। तो जो कंपोजिट फंक्शन है उसको लेट u एज्यूम किया और u की वजह से वो सिंप्लीफाई किया। तो हम लोग y का डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? u के रिस्पेक्ट में। दैट्स व्हाई dy बाय du इज इक्वल टू डेरिवेटिव u, बराबर ना? अभी ध्यान दो 2 मिनट के लिए, ये जो u है वो क्या है? अभी आपको इसका वापस डेरिवेटिव करना है, राइट है? तो इसके लिखेंगे du विद द रिस्पेक्ट ऑफ द व्हाट, x, क्योंकि इज इक्वल टू के अंदर कौन सा वेरिएबल है? x वेरिएबल है। तो हम लोग डेरिवेटिव ऑफ u फाइंड आउट कर रहे हैं विद द रिस्पेक्ट टू द व्हाट, x। तो ये बनेगा d अपॉन dx ऑफ व्हाट, u। क्लियर हो गया? समझा कि नहीं समझा? यहाँ पे y लिखना चाहिए, नॉट u, राइट? डेरिवेटिव ऑफ y विद द रिस्पेक्ट टू द u। तो आपने यहाँ पे किसका डेरिवेटिव किया? हम लोगों ने एक्चुअल में y का डेरिवेटिव किया, और यहाँ पे हम लोगों ने किसका डेरिवेटिव किया? किसके रिस्पेक्ट में? उसके अंदर जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। तो 2 बार डेरिवेटिव हो गया, एंड दिस इज नोन एज अ डेरिवेटिव ऑफ द व्हाट, कंपोजिट फंक्शन। इसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं चेन रूल। कौन सा रूल अप्लाई किया जाता है? चेन रूल। तो चेन रूल में बोर्ड पे लिख रही हूँ, उसको उसी को अप्लाई करके हम लोग सारे के सारे सम सॉल्व करेंगे। नॉर्मली होता है dy बाई dx, ये नॉर्मली होता है कि नहीं? पर यहाँ पे आपके पास u भी है और क्या है? x भी है। तो यहाँ लिखेंगे dy with the respect of the derivative of u into derivative of u with the respect to the derivative of x। देखो ये दोनों फंक्शन आ गए। डेरिवेटिव ऑफ y with the respect to the डेरिवेटिव ऑफ what, u, क्योंकि अंदर कौन सा वेरिएबल था? u था। अगर हम लोग y पे जाता है तो यहाँ पे क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ u कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट, x, इसलिए आया डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द x। इस तरह से हम लोग चेन पर अप्लाई करेंगे व्हेन देयर इज अ कंपोजिट फंक्शन। समझा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? विद रिस्पेक्ट किसको यूज करना है वो भी क्लियर हो गया। इक्वल टू के सामने जो वेरिएबल है उसको विद रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है, बराबर ना? और फंक्शन क्या था? y इज इक्वल टू रूट ऑफ u था ना, तो y का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू द u, और यहाँ पे u इज इक्वल टू x प्लस 1 था, यू आर गोइंग टू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट, x। क्लियर है? चलो करें सम। चलो पहला सम फटाफट। क्या है क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला? 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, उसमें का क्वेश्चन नंबर 1। बताओ प्लीज, फाइंड dy बाई dx इफ, आपको dy बाई dx ही निकालना है। इफ क्या है बताओ? y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x का रूट, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इससे मुझे एक बात बताओ, ये सिंपल फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है। तो कौन सा फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे? अभी लिखेंगे लेट u is equal to x plus 1 upon x, therefore y is equal to root of u। हाँ ना? क्योंकि u को हम लोगों ने क्या एज्यूम किया? x plus 1 upon x एज्यूम किया। ये भी समझ में आया? बोलो फटाफट। ओके, अब जब सॉल्व करेंगे, 2 मिनट के लिए पॉज करें। अभी हम लोगों ने लिखा y is equal to root of u। अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू व्हाट, u। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आता है पता? रूट x का क्या आता है? 1 अपॉन 2 रूट x आता है। अभी इसका क्या आएगा फिर? 1 अपॉन, पहले लिखते हैं डिटेल में, d अपॉन dx ऑफ व्हाट, रूट u। यस और नो? x के बदले में क्या आएगा? u। ये भी समझ में आया?
बताओ कुछ डाउट है क्या इसमें? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी इसमें लिखेंगे dy बाई डी एक्स, जहाँ पे आपका u था उसमें u का वैल्यू पुट किया। व्हाट इज योर u? बोलो x प्लस 1/x। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इनको सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए, प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम के लिए इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया। 1/2 देखो सर 1/2 x का स्क्वायर, यहाँ पे रूट का रूट x का स्क्वायर प्लस 1/x बना, राइट है। ये डिनोमिनेटर में है, उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हो क्योंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, इसलिए उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। तो ये बनेगा, ये x रूट के अंदर है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, रूट x इंटू 1 तो ठीक है, नहीं लिखा तो चलेगा, इन ब्रैकेट x का स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ dy बाई dx। सी ये कंपोजिट फंक्शन था तो हम लोगों ने कौन सा रूल अप्लाई करा? चेन रूल अप्लाई करा। चेन रूल में dy बाई du आपको मिल गया, पॉइंट नंबर 1। तो इसको लिख दो पॉइंट नंबर 1। तो फर्स्ट समझ में आया। पॉइंट नंबर 2 में क्या बना? du बाई dx। नहीं समझा? बिल्कुल भी नहीं समझा? ऐसे ठीक है, क्वेश्चन तो समझा? हाँ वापस बता दो, कोई बात नहीं समझ रहा है ना तो प्लीज बताओ, ठीक है। सबसे पहले इतना क्लियर है कि दिस इज नॉट अ सिंगल फंक्शन, दिस इज अ विच फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन। तो अगर आपके पास सिंगल रूट एक्स होता था तो उसका डेरिवेटिव सीधा बनता था 1/2 रूट एक्स, खत्म होता था। बट जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी उसके अंदर कुछ है, तो आपको चेन रूल अप्लाई करना है। ये तो क्लियर है? ओके। चेन रूल में दो चीज़ें होती है, एक जो अंदर का जो कंपोजिट फंक्शन है उसको यू एज्यूम कर देंगे। अब ये सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, रूट ऑफ यू, उसका डेरिवेटिव इजी निकाल सकते हो, राइट है। और बाद में आपको इसका अगेन डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर हो रहा है? यस और नो? मतलब जिसको हम लोगों ने u एज्यूम किया ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट u इज इक्वल टू x प्लस 1/x। ये हम लोगों ने u एज्यूम किया। अब y फंक्शन क्या बना? अगर आप इसको u एज्यूम कर रहे हो तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ u, बना कि नहीं? तो अभी हम लोग रूट ऑफ u का डेरिवेटिव निकालेंगे एंड जो जिसको u एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 2 टाइम डेरिवेटिव होगा। एक इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट किया, रूट ऑफ x वाले फॉर्म में, बस उसको u एज्यूम, x एज्यूम क्यों नहीं किया? इसके अंदर ऑलरेडी x वेरिएबल है तो उसको हम लोग x एज्यूम नहीं कर सकते। देन समझा कि नहीं समझा? तो अभी क्या, अभी समझा? करो सॉल्व, ठीक है। अभी इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? x, नहीं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? u। क्यों? क्योंकि वेरिएबल क्या है? u है। डिफरेंशिएशन माइका करना है तो dy बाई du इज इक्वल टू d अपॉन du ऑफ रूट u। समझा? जैसे कि अगर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ये सेम y मतलब एक्स स्क्वायर था, वो y यहाँ लिखा और उसका डेरिवेटिव कर दिया। सेम यहाँ पे हम लोग u का करते हैं, ये भी लॉजिक समझा? ओके। अब u का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या आता है बताओ? 1/2 रूट x के बदले में आएगा रूट u। बट u सिंगल u है क्या? नो। u मतलब लेट था, कुछ एज्यूम था, तो उसके बदले में u का वैल्यू पुट कर देंगे, राइट है। ओके, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने ये रूल अप्लाई किया। इस रूल में मुझे दो चीजें चाहिए, एक चाहिए dy डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, यही हम लोग कर रहे हैं, राइट ना? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं, ये एक हो जाएगा। एंड अगेन जो u लिया था आपने उसका ऑपोजिट डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द x। क्लियर हो गया? ओके। तो अभी इसमें जब u का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 1/2। तो u का वैल्यू क्या बताओ? x प्लस 1/what? सही है। बट हमेशा डेरिवेटिव में सिंप्लीफिकेशन तब तक करना है जब तक पॉसिबल है। आप इसको ऐसे ही छोड़ते तो चलेगा, पर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसका मतलब इस x से मुझे इस x को मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके क्या मिलेगा? 1/2 x का स्क्वायर प्लस 1/x, और वो भी अंडर रूट, हाँ या ना? ओके। अब ये डिनोमिनेटर के अंदर अगेन डिनोमिनेटर है, उसको हम लोग ऊपर लेते हैं नॉर्मल, तो वो मल्टीप्लाई बनता है, पता है आपको, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा? रूट x अपॉन 2 रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज नोन एज अ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? क्या निकाला हम लोगों ने? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ u। योर फर्स्ट टर्म इज रेडी। अब समझ में आया? ये वाला ना, ये वाला रूट में कैसे हो गया ना, ये डिनोमिनेटर में अगर मैंने इसको यहाँ लेने का सोचा, मतलब जैसे कि 1/2 और यहाँ पे होता था 3/5, तो आप क्या करते थे? 1/2 इंटू 5/3 करते थे ना, तो 5 क्या हो रहा है फिर? मल्टीप्लाई।
ये समझ में आया, इसके लिए ये ऊपर चला गया। अभी रूट में क्यों गया, क्योंकि होल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या है, एक्स है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर है और एक्स इज ऑल्सो रूट के अंदर है। अब समझ में आया, इसलिए वो ऊपर गया तो रूट हो गया। अब रफ करो, क्लियर हो गया। और कुछ डाउट है तो प्लीज बताओ, समझा अच्छी तरह से? ओके, तो अभी हम लोगों को ये फर्स्ट पार्ट मिला, इसको हम लोगों ने लिख दिया पॉइंट नंबर 1, राइट है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वन। मला जो लिंक है ओके, अब हम लोग लेंगे u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, सही है। इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखो बताओ, u by सामने का वेरिएबल कौन सा है वो लिखना x, समझा, राइट है। अभी क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, तो इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, राइट है। अगर सिंबल को अप्लाई करें, d अपॉन dx ऑफ x प्लस d अपॉन dx ऑफ व्हाट 1 अपॉन x, ये भी समझ में आया। ओके, तो इसका मतलब बनता है x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर, चलिए तो राइट है, ये क्लियर हो गया। और ये बना हमारा du अपॉन व्हाट dx, समझा कि नहीं समझा बताओ। ओके, अब क्या चाहिए, बाय चेन रूल। क्या चेन रूल है बताओ, dy बाई dx चाहिए, उसके लिए डेरिवेटिव ऑफ y विद द रिस्पेक्ट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विद द रिस्पेक्ट टू द व्हाट x। ये याद रख सकते हो ना, यहाँ पे जो आगे जो है ना इक्वेशन क्या था, y था ना, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट, बस इतना याद रखो, समझा। इसलिए dy बाय d, और यहाँ पे u था तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट x, दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो दोनों का आंसर में ये सेकंड वाला था। फर्स्ट आंसर मतलब क्या है, रूट ऑफ x अपॉन 2 रूट अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय व्हाट x का स्क्वायर, ये भी समझा। अभी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो सकता है, रूट x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और ये बनेगा डॉट एक्स का स्क्वायर, सही है। एक्स स्क्वायर मीन्स व्हाट, एक्स 2 टाइम्स, राइट ना, तो मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूँ, एक्स रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 छोड़ो, अभी इसको मैं लिखूँ x इंटू एक्स, चलेगा, राइट, क्योंकि 2 बार x हो गया। वहीं अगर मैं उसको ऐसे लिखूँ तो x रेज़ टू 1 अपॉन 2 x रेज़ टू 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, तो भी चलेगा। क्यों, ये हाफ पूरा एक x बन जाता है और ये सिंगल x स्क्वायर। अभी आपने क्यों किया, इसके हेल्प से हम लोग रूट को कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि x रेज़ टू 1 अपॉन 2 दैट इज रूट, और ये देखो ऊपर भी रूट है, इसके लिए हम लोगों ने कन्वर्जन किया, तो ये क्या बनेगा, रूट x का स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 1 रूट ऑफ x डॉट रूट ऑफ x डॉट रूट x ओनली x, रूट कैंसिल, सिंगल x रूट बचा एंड x बचा। अब कुछ नहीं हो सकता, आप आंसर हो गया, बस उसको सिंप्लीफाई करके डाल दो, क्वेश्चन में पुट कर दो। मतलब क्या, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, ये 2 है, राइट है, अंडर रूट, आपके पास ये भी तो रूट है ना, तो इसको भी इस रूट के साथ कंबाइन कर सकते हो, तो x डॉट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ये सॉल्व एंड देन व्हाट हो गया, समझ में आया, कुछ डाउट है इसमें, अरे क्वेश्चन बोलो, y is equal to cube root of a square plus x square, दिस इज योर क्वेश्चन। जब हम लोग रूट लिखते हैं
तो उसको लिखते हैं x रेज टू 1/2। तो क्यूब रूट है तो क्या लिखा जाएगा 1/3। सिंप्लीफाई करना जरूरी है क्योंकि इसका कोई डेरिवेटिव फंक्शन नहीं है हमारे पास, है क्या? नहीं। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का 1/3। आया ना? अब आपको पता है x रेज टू n है पर ये सिंगल x होना चाहिए। यहाँ सिंगल x है क्या? मतलब दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे? लेट u इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सही है? तो y इज इक्वल टू u का 1/3। अब ये बना x रेज टू 1/3, दैट इज x रेज टू n का फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू u। यहाँ आगे u, तो dy बाई du इज इक्वल टू, बोलो, d अपॉन du ऑफ u का रेज टू 1/3। इसका बनेगा n x रेज टू n माइनस 1। राइट? कंफ्यूजन है? x रेज टू n होता है तो क्या करते हो? n x रेज टू n माइनस 1 करते हो। अभी बस x के बदले में क्या है? तो u रेज टू n हो गया, दैट इज n u रेज टू n माइनस 1। अब समझा? कुछ कंफ्यूजन है? पक्का? रफ करूं? ओके, आगे। अब इसका क्या होगा? 1/3 का 1/3 u का u, 1/3 माइनस 1 का बनेगा 1 माइनस 3 अपॉन व्हाट? 3, दैट इज 1/3 u रेज टू 2, यस, माइनस 2/3। राइट? अब माइनस को क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, तब जाके क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 1/3 इंटू 1 अपॉन u रेज टू 2/3। u के बदले में u का वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/3 इंटू, जरा स्टॉप पॉज करो। ओके, 1/3 का 1/3 लिखा, इंटू u के बदले में क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। राइट है? 1/a का स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। राइट? इसका रेज टू व्हाट? 2/3। ये लॉजिक समझा कि नहीं समझा? राइट है? ओके, ये एक हो गया, दैट इज 1/3 a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर रेज टू 2/3। ये एक बना, दैट इज dy अपॉन du। ये एक पार्ट बन गया, इसको लिखो पॉइंट नंबर 1। अभी सेकंड वाला क्या है? किसका डेरिवेटिव करेंगे बताओ? u का डेरिवेटिव करेंगे। राइट है? u का फंक्शन क्या था बोलो? u इज अ व्हाट? u इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट टू, बोलो, x, दैट इज du अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसको स्प्लिट करके लिखो, d अपॉन dx ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ व्हाट? x का स्क्वायर। राइट है? अभी a इज अ विच नंबर? कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर क्या आएगा? नंबर ही आएगा। नंबर का डेरिवेटिव क्या बनता है? 0। 0 प्लस 2x, दैट इज ओनली 2x, दैट इज du upon dx is equal to 2x. I hope no doubt in this. And this is the point number what? 2. समझा कि नहीं समझा? सही लो? ओके, अब हमारे पास दो पॉइंट मिल गए बाय चेन रूल। व्हाट इज योर चेन रूल? बोलो। चेन रूल क्या है? dy by dx is equal to dy upon du into du upon what? dx। सही है? तो व्हाट इज योर फर्स्ट फंक्शन? 1/2 a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर रेज टू 2/3 इंटू 2x, दैट इज 2x अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 2/3। 2 कैंसिल, क्या बनेगा? x अपॉन a का स्क्वायर। 2 कैंसिल हो सकता है? कहाँ पे 3 है? हाँ, मैं वही सोच रही हूँ, उसको अलग लिखना है। ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। हो गया आपका आंसर, दैट इज व्हाट? dy बाय dx। डन? लिख ले लो। व्हाट इज योर थर्ड पॉइंट? थर्ड क्वेश्चन बोलो। y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस, हाँ, 5 स्क्वायर है। क्यूब है, वो मिस्टेक है उनका।
8x रेज टू 9। अब ऑब्जर्व करो, हम लोगों के पास x रेज टू n का फॉर्मूला है, बट ये सिंगल x है क्या, तो इस होल को क्या एज्यूम करेंगे, u, राइट। तो लेट u इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 8x। नाउ y इज इक्वल टू u रेज टू 9। यस, देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बोलो u, dy by du इज इक्वल टू d अपॉन du ऑफ u रेज टू व्हाट 9। हाँ या ना। अब u रेज टू 9 का क्या बनता है, 9 u रेज टू 9 माइनस 1, राइट। दैट इज dy by du is equal to 9u raised to 9 minus 1, that is 9u raised to 8। अभी dy upon du is equal to 9, u का वैल्यू क्या था, 5x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 8x का रेज टू 8। सही है, समझा कि नहीं समझा, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया आपका। नाउ u इज इक्वल टू 5x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 8x, ये देके रखा है। नाउ डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट टू द व्हाट x, तो इसका बनेगा du बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन dx ऑफ होल, दैट इज 5x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 8x। अगर इसको सिंगल सिंगल अप्लाई करें, du बाय dx इज इक्वल टू 5 को साइड में निकालते हैं, पता है ना, x का क्यूब, ये 1 बनेगा, माइनस d अपॉन dx ऑफ व्हाट, यहाँ पे भी 4 को साइड में निकालना चाहिए, 4 d अपॉन dx ऑफ व्हाट x का स्क्वायर माइनस 8 d अपॉन dx ऑफ व्हाट x है ना सिंगल, समझा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, 5 का 5 ही रहेगा, हाँ या ना। x क्यूब का बनेगा 3x का स्क्वायर माइनस 4 का 4 2x माइनस 8 का 8 इंटू व्हाट 1, 5 3 जा व्हाट 15x का स्क्वायर 4 2 जा 8x माइनस 8, दिस इज योर आंसर। तो ये बना d, क्या था हम लोगों ने, du अपॉन व्हाट dx इज इक्वल टू 15x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8। अब ये बन गया हमारा सेकंड ये। तो बाय विच रूल, चेन रूल के हिसाब से क्या लिखना चाहिए, dy बाय dx इज इक्वल टू dy अपॉन du, राइट, इनटू du अपॉन व्हाट dx। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, बोलो, 9 5x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 8x का रेज टू 8 इनटू 15x, राइट, स्क्वायर माइनस व्हाट 8x माइनस 8। सिंप्लीफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने जाए तो बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन होगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो। समझा आपको, हो गया, इजी है।